अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। ड्रैब की जानिब से सूबाई हुकूमतों को लेटर जारी किया गया और उस लेटर के मुताबिक डॉक्टर्स जो कि प्राइवेट क्लिनिक देख रहे हैं या अस्पताल में काम कर रहे हैं, वो प्रिस्क्रिप्शन में सॉल्ट नेम यानी जो दवाई का मेन इंग्रेडिएंट होता है, जुज़ है, वो लिखेंगे और मेडिसिन ब्रांड जो हैं वो मेंशन नहीं करेंगे। जिसके बाद हमने एक खिंचाव देखा, तनाव देखा जो लोकल फार्मास्यूटिकल्स हैं और जो डॉक्टर्स हैं उसके दरमियान। डॉक्टर्स का ये मानना है कि सॉल्ट लिखने से या स्पेसिफाई करने से, सॉल्ट का नाम बताने से और ब्रांड को ना लिखने से बहुत सारी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। चूँकि उनका इल्ज़ाम है, उनकी तरफ से इल्ज़ाम आयद किया गया है कि जो लोकल फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं उनका मयार बेहतर नहीं है, जाली अद्वियात भी हैं, गैर मयारी अद्वियात भी हैं, सिस्टम बेहतर नहीं है। तो इससे शुबा ज़ाहिर किया जा रहा था कि शायद जो इलाज है उसमें अगर प्रॉब्लम हुई तो फिर वो डॉक्टर पर इल्ज़ाम आयद होगा। दूसरी जानिब जो लोकल फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं उनकी इस लेटर के बाद अगर ये इम्प्लीमेंटेशन होता है, चांदी तो होगी, लेकिन उनका मानना ये है कि आम आदमी के ऊपर से जो अद्वियात की कीमतों में बेजा इजाफा है, इसका बोझ आधा हो जाएगा। नाज़रीन, इससे पहले हम आगे बढ़ें, मैं यहाँ पे बताऊँ कि हमारे साथ मुल्क भारत में भी इस तरह का मामला पेश आया है। वहाँ पर भी मैन्युफैक्चर, जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं, उन्होंने ये मुतालबा भी किया और वहाँ पर चूँकि मेडिसिन्स बनती हैं, एक बहुत बड़ी मार्केट है, तो वहाँ पर भी सॉल्ट नेम लिखना शुरू कर दिए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया में बाकायदा लेजिस्लेशन की गई क्योंकि वहाँ पर 80+ % लोग जो हैं, डॉक्टर्स जो हैं, वो ब्रांड नेम लिखा करते थे, तो अब उनको भी स्पेसिफाई कर दिया गया है। यानी इससे एक रिसर्च सामने आई है कि जो आदमी मेडिसिन खा रहा है उसको ये मालूम होगा कि बेसिकली ये फार्मूला क्या है जो वो खा रहा है, इसमें मेन इंग्रेडिएंट क्या है जो वो खा रहा है, तो इससे अपनी मेडिसिन की भी पहचान वो कर सकता है। और साथ ही साथ जो बोझ हम पर पैसों की मद में डाला जा रहा है, मेडिसिन की मद में डाला जा रहा है, वो तकरीबन कम किया जा सकता है। यहाँ पर सवाल ये है कि पाकिस्तान में ये इम्प्लीमेंटेशन होना कितना मुश्किल है। क्या इसके इम्प्लीमेंट होने से आम आदमी को वाक़तन फ़ायदा होगा या नहीं, और ये इम्प्लीमेंट होगा भी या नहीं, इसमें कौन कौन सी रुकावटें हैं, दुश्वारियाँ हैं, इस पे करेंगे बात। आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़बान खल्क और मैं हूँ फरवा वहीद। ये शिकायत जो बेसिकली हुई है सिटीजन पोर्टल पर, उसके बाद ही एक्शन लिया गया। डॉक्टर साहब मौजूद हैं, हम प्रेसिडेंट हैं सर्विसेज के, और जनाब आपने इस पे बड़ा काम किया होगा, देखा होगा डॉक्टर इमरान भट्टी साहब, लेकिन आपने जो है वो कहा कि हम इसके हक में भी नहीं है और हमें थोड़ा सा पाकिस्तान में मुश्किल भी लग रहा है। ये मुश्किल क्यों लग रहा है? ये कोई इट मेक सेंस कि अगर डॉक्टर जो है वो प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं और उसमें वो सॉल्ट नेम लिखते हैं, तो व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक बात क्लियर करना चाहता हूँ। जो ड्रैप है वो ड्रग रेगुलेटिंग अथॉरिटी पाकिस्तान, वो रेगुलेटरी अथॉरिटी है समहाउ ड्रग्स के लिए या फार्मेसीज़ के लिए। जो फार्मेसी मेडिकल स्टोर, जो हम मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, वो मेडिकल स्टोर्स उनके अंडर आते हैं। उनको हमारा जो एज़ फार एज़ डॉक्टर्स आर कंसर्न, हमारी रेगुलेटिंग जो बोर्ड है वो पाकिस्तान मेडिकल कौंसल है, और अब जिसका सबका नाम पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल कौंसल था, उसका एक कानून जो कैबिनेट ने पास किया है 2020 पाकिस्तान मेडिकल कौंसल ऑर्डिनेंस, उसके तहत हम रेगुलेट होते हैं। तो पहले तो ये वैसे ही ये लेटर एक भोंडा मजाक है सिस्टम के साथ। जब भी आप कोई सीरियस नोट पे काम करना चाहते हैं तो आप स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करते हैं। तो ड्रैब को अगर इस तरह का कोई स्टेप लेना चाहिए या उनकी ये सजेशन देनी चाहिए तो सबसे पहले पाकिस्तान मेडिकल कौंसल को ऑन बोर्ड लेना चाहिए था, डिस्कशन होनी चाहिए थी और एक लार्जर कंसेंसस का लार्जर बोर्ड बनना। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि पाकिस्तान मेडिकल बोर्ड को जो है वो शामिल नहीं किया गया गुफ्तगू में। अगर वो कर लेते हैं तो उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है? ये मैं आपको ये बताऊँ तो प्रॉब्लम तो है। प्रॉब्लम ये होगी कि ये ड्रैब जो डायरेक्टर साहब हैं, जो अब्दुल रशीद साहब हैं, वो खुद सीरियस नहीं है इस चीज़ को लेके। उनके होने सीरियस लेटर जारी कर दिए, ज़्यादा सीरियसनेस क्या होगी? वो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि जब लेटर जारी करना इट्स नॉट अ बिग डील, आप कंसेंसस डेवलप करना कि वो इम्प्लीमेंट भी हो सके। ड्रैब के नोटिफिकेशन के बाद हम देख रहे हैं कि डॉक्टर्स किसी हद तक इसकी मुखालिफत कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये भी क्वेश्चन आ रहा है कि फार्मास्यूटिकल्स जो लोकल कंपनीज हैं उनका मयार कैसा है? सॉल्ट का नाम लिखना जो है वो हमें समझ आती है कि चले इससे हम किसी हद तक गरीब आदमी का सहारा बन रहे हैं या उसे आजमाइश से बाहर निकाल रहे हैं या गवर्नमेंट कर रही है। लेकिन क्या आप लोग जो मैन्युफैक्चर करते हैं, दवाइयाँ बनाते हैं लोकल तरीके से या बेचते हैं, उसका क्या मयार क्या होता है? औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
मैं जी शहजाद अहमद ख़ान, जनरल सेक्रेटरी मेडिसिन मार्केट लोहारी और नायब सदर अंजुमन ताजरान लाहौर। मैं सबसे पहले तो चैनल 24 और मिस फरवा की पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। इन्होंने हमेशा जो भी करंट इशू हुआ है उसको उठाया है और उसको पाया तकमील तक पहुँचाया है। ये लास्ट जब हमारी यहाँ पे हुआ था, इसी पे भी मिस ने ये इशू उठाया था कि यार ये जेनेरिक नेम क्यों नहीं लिखते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह उसका रिज़ल्ट अब सामने आ गया है। ये एक माफिया है। माफिया कभी भी नहीं चाहता कि उनका वो जो है ना ग्रुप उनको कोई ब्रेक करे। माफिया कभी भी नहीं चाहेगा कि लोगों को सस्ती मेडिसिन मिले। वो यही चाहेगा हमारी मल्टीनेशनल कंपनी की दवाइयाँ डॉक्टर लिखे, प्रिस्क्राइब करे और लोग मजबूर हो के वो ख़रीदें। अगर अल्लाह करे ये जेनेरिक नेम से शुरू हो जाता है तो मैं समझता हूँ गरीब से गरीब आदमी भी दवा लेने के काबिल हो जाएगा। ऐसी दवाएं जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल में, मैं चंद चीज़ें आपको बताता हूँ, आप हैरान हो जाएंगी। अब कोरोना का सीज़न चल रहा है, हर डॉक्टर एजोमैक्स लिखता है, क्लिथ्रोमाइसिन है। अब यही आप अगर मल्टीनेशनल की लेती हैं, ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, और दवाइयाँ भी दवाइयाँ भी अवेलेबल करवा दूंगा। जो रेट बता रहा हूँ ना, सिर्फ ये बातों की हद तक नहीं है। मल्टीनेशनल 675 रुपये का है और लोकल कंपनी 230 रुपये की है। डॉक्टर हसन मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। क्या वजह है? हमने देखा है हमारे साथ भारत मौजूद है। भारत में बाकायदा तौर पर ये मूवमेंट स्टार्ट हुई और वहाँ पर सॉल्ट नेम्स या एक्टिव जो एलिमेंट होता है उसका नाम लिखा जाता है। वहाँ पर भी महंगाई है, तो अगर ये चीज़ यहाँ पर पाकिस्तान में आ रही है तो इसमें क्या कबाहत है? अच्छा, इसमें ना फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, हम डॉक्टर जेनेरिक नेम लिखने के ख़िलाफ़ नहीं है, ठीक है। जो हमारा कंसर्न जो मेन है, जो वो इसमें ये इशू है कि आप जेनेरिक नेम अगर किसी मेडिसिन लिख देते हैं, उसके बाद किस बंदे के पास अथॉरिटी होगी कि वो जेनेरिक नेम वो वही देगा जो डॉक्टर साहब ने लिखा हुआ है, या ब्रांड वो उसके अकॉर्डिंगली वही देगा जो एक खास क्वालिटी है जिसको जो मेयार पे पूरा उतर है। इस चीज़ को मेक श्योर करने के लिए ये गवर्नमेंट को अब यहाँ पे काम करने की ज़रूरत है। यहाँ पे जो हमें पहले इशू एड्रेस करने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको बताऊँ, इसका मयार बिल्कुल कहते हैं, मयार बड़ा मुख्तलिफ होता है, टेम्परेचर मुख्तलिफ होता है, दवाइयों की तकसीम, फिर उनकी तरसील, ये सारे मामलात होते हैं, लोकल हैंडल नहीं कर पाती कंपनी। मिस जी ये देखिए, जो मेयार की बात करता है ना, वो कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं हो सकता। और डॉक्टर है, पढ़ा लिखा नहीं, डॉक्टर मेडिसिन का उसको नहीं, डॉक्टर के को मेडिसिन का ज़ीरो पता है, मेडिसिन का फार्मासिस्ट को पता है। सर आपका क्या कारोबार है? क्या आप मैन्युफैक्चरर हैं, रैप में हैं? ये जो बात आप कह रहे हैं ना कि ये पढ़े लिखे तबका इसको नहीं मानेगा, वो डॉक्टर जो आप कह रहे हैं ना पढ़े लिखे, वो सिर्फ अपनी कमीशनों के चक्कर में हैं। फार्मास्यूटिकल वाले उनको एसीज, उनके बच्चों की इवन एजुकेशन, इवन उनका उनके आने जाने का किराया। ये लोकल फार्मास्यूटिकल्स नहीं करती कंपनी? लोकल फार्मास्यूटिकल वो बेचारे गरीबों के लिए काम करते हैं। मुझे बताएं, एकेडमिक क्या है आपकी? आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं? मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूं, मैंने ग्रेजुएशन की हुई है। ग्रेजुएशन किस चीज़ में की हुई है? मैंने बीकॉम किया हुआ है। अच्छा, बीकॉम किया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटर हैं आप, ठीक है। लेकिन आपको दवाइयों की नो हाउ है? मैं मैडम क्या नाम है, तकरीबन 22 साल से ये काम कर रहा हूँ। रजिस्टर्ड हैं आप? जी रजिस्टर्ड हूँ। मुकम्मल डॉक्यूमेंटेशन है? जी मुकम्मल डॉक्यूमेंटेशन है। ठीक है। आपने को फार्मासिस्ट हायर किया हुआ है? हाँ जी, हमारे पास 10 फार्मासिस्ट हैं। 10 फार्मासिस्ट हैं? वो पढ़े लिखे फार्मासिस्ट हैं या सिर्फ फार्मासिस्ट जो जिन्होंने डी फार्म की हुई है वो है? नहीं, डिग्रियां तो बन जाती हैं। नहीं, ये बलूचिस्तान की नहीं है, ये पंजाब की हैं। नहीं, बलूचिस्तान का इसमें कोई कसूर नहीं है, पंजाब में भी बनती हैं। जी नहीं मैडम, ऐसे कोई बात नहीं। क्या नाम है, पढ़े लिखे क्वालिफाइड फार्मासिस्ट हैं। बेसिकली ये जो जेनेरिक है ना, ये जेनेरिक। मुझे बताएं, डॉक्टर्स ये इल्ज़ामात करते हैं कि हम अगर लिख देते हैं सॉल्ट या जेनेरिक नेम लिखते हैं तो हम बाहर जाएंगे, बाहर भेजेंगे, सामने वाला कुछ और दे देता है, या कोई ऐसी दवाई जो गैर मेयारी है तो फिर वो वापस हमारे पास आएंगे और फिर हम पे केस बनेंगे, हम पे प्रॉब्लम होगी। दुनिया में मेडिसिन 2 मेथड के तहत बन रही है। एक यूपीएस कहते हैं यूनाइटेड फार्माकोप, और दूसरी है ब्रिटिश फार्माकोप। पाकिस्तान का तो अपना लॉ है ही नहीं है। हम जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग हो रही है ये भी इंटरनेशनल मेथड के तहत हो रही है। हम अपना कोई पाकिस्तान का लॉ तो है नहीं है, इंटरनेशनल मेथड के बन रही है। बस ये है कि उन लोगों की कमीशनें ख़त्म हो रही हैं जिसकी वजह से वो लोग चीख रहे हैं। बाकी रहा जहाँ पे ये इशू, आपके जो ये कंसर्न्स हैं, क्या पाकिस्तान मेडिकल बोर्ड ये कंसर्न रैप के सामने नहीं रख सकती है? क्या डिस्कशन नहीं की जा सकती है? आपके एंड से तो ये शुरुआत हो ना। मुझे समझ आ गई कि आप जो कहना चाह रहे हैं कि दूसरे एंड पे भी बड़ी मुश्किलात हैं, मसाइल हैं, मयार का भी मसला होगा,
लेकिन आप अपने एंड से तो आगाज़ करें। देखिए, इसके लिए जैसे अगर डॉक्टर इमरान ने बात की है कि एक पूरा प्रोटोकॉल फॉलो होगा, ठीक है। लेटर निकाल देने से तो काम नहीं होगा ना, इस तरह इम्प्लीमेंट, वैसे इससे पहले कितने लेटर निकल चुके हैं इस तरह। आपने इम्प्लीमेंट करना है तो पूरे प्रोटोकॉल फॉलो करके उसके बाद आपने इसको इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। उसके लिए जो कंसर्न अथॉरिटी हैं, आपने पहले उनसे डिस्कस करना है, इसके प्रो एंड कॉन्स देखने हैं, इसके नुकसान क्या होंगे और फ़ायदे क्या होंगे। आपने सिर्फ एक पोर्शन तो नहीं देखना, इसके अल्टीमेटली इवेंचुअली पेशेंट कितना सफ़र होगा बाद में भी, ये भी आपने देखना है। लोकल कंपनीज क्या ये मुतालबा करती हैं कि इंटरनेशनल कंपनीज जो हैं वो यहाँ से चली जाएं? वैसे ही 40 से 24 हो गई हैं। मल्टीनेशनल कंपनी जो है ना बेसिकली यहाँ से पैसा कमा के अपने मुल्कों में ले जाती है, ठीक है। नेशनल कंपनी जो है वो गरीबों के लिए काम करती है, गरीबों के लिए दिन रात मेहनत करती है। जो मेडिकल ये बात गवर्नमेंट को समझ नहीं आती है। अगर आप लोगों का मयार भी बेहतर है, सारा कुछ ठीक है। डॉक्टर को तो यही पता ही नहीं है। मेडिकल रैप जो होते हैं ना, जो मल्टीनेशनल कंपनी को, वो डॉक्टर को जाके ये बताते हैं कि ये मेडिसिन है, ये मेडिसिन ऐसे है, ये इसके लिए है। डॉक्टर को ये फिर ये बताते हैं कि आपको मैं अमेरिका का विजिट करवा देता हूँ, आपने मेरी ये मेडिसिन लिखनी है और इतनी लिखनी है। आप रिटेलर हैं, मैन्युफैक्चरर? मैं होलसेलर हूँ। हमें कारोबार कर रहे हैं? मैं तकरीबन 30-35 साल से कर रहा हूँ। मल्टीनेशनल कंपनी लूट के पाकिस्तान का। मुझे बताएं, आपकी एकेडमिक क्या है, बैकग्राउंड क्या है, क्या पढ़ा हुआ है? मैं ग्रेजुएट हूँ। किस चीज़ में ग्रेजुएट? ग्रेजुएशन मैंने मेडिसिन की में भी की हुई है, ठीक है। क्वालिफाइड डिस्पेंसर हूँ मैं, ठीक है। बीए मैं सिंपल बीए पास हूँ मैं, तो होलसेल का मेरा मेडिसिन का काम है। अच्छा, ठीक है जी, समझ। लेकिन मुझे बताएं कि आपने कोई हायर किया, कोई फार्मास्यूटिकल हायर किया? हायर किया हुआ मैंने। कितने फार्मास्यूटिकल्स हायर? मेरे पास एक फार्मासिस्ट हैं। एक फार्मासिस्ट है, एक फार्मासिस्ट चेक करता है। हाँ जी। मयार ठीक है आप लोगों का? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। मेरे पास ये जो इक़दाम इन्होंने उठाया है, डिस्ट्रीब्यूशन है, मेरे डिस्ट्रीब्यूशन है, लोकल कंपनी की मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं दावे से कहता हूँ जो मल्टीनेशनल कंपनी का जो है ना यार, वो लोकल कंपनी से बेहतर है। अच्छा, लोकल कंपनी का बेहतर है मल्टीनेशनल कंपनी के। ये कैसे कह सकते हैं? लोकल कंपनीज यहाँ पे बनती है, इंटरनेशनल कंपनीज का मयार। अब आप मयार का रिकग्नाइज DTL, एक ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री होती है। कोई दवाई लेते हैं ना तो उसको DTL भेजते हैं, वहाँ से आता है कि इसमें कितने % एफिकेसी है, 80%, 90%। ये मयार ज़बानी ना डॉक्टर बता सकता है ना मैं बता सकता। मिलूंगी। मुझे सिर्फ ये बताएं सर कि ये जो हम चेक एंड बैलेंस, अब ये भी इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि आप लोगों के यहाँ पर ड्रैब जो है वो मुलव्वस है। ये डॉक्टर्स की तरफ से इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि यहाँ पर अक्सर जो गैर मयारी अद्वियात हैं वो भी इशू की जाती हैं, लाइसेंस भी दिए जाते हैं। अक्सर फार्मास्यूटिकल कंपनीज ऐसी हैं जो गैर मयारी हैं, और अक्सर फार्मेसीज ऐसी हैं जिनके फार्मासिस्ट जाली हैं। नहीं मैडम, सबसे पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने इस अहम इशू पे हम सबको यहाँ पे मद्दू किया। बात दरअसल ये है कि ये सारे दावे हैं, इसमें हकीकत कुछ भी नहीं है। देखा जाए तो हमारा सबसे बड़ा जो कंपटीटर है वो इंडिया है, और इस वक्त जो है ना देखा जाए तो ईरान की मेडिसिन से। अफ़गानिस्तान एक मंडी बनी हुई है मेडिसिन की, वहाँ पे आज भी हमारी जो लोकल मेडिसिन है सबसे टॉप है। इस वक्त उसकी कंपटीशन कोई नहीं कर सकता। इनकी माशाल्लाह हमारी जो मेडिसिन है देखा जाए तो वैरायटी भी, जितनी वैरायटी में हमारे पास मेडिसिन अवेलेबल है शायद ही किसी और मुल्क के पास हो। इसके साथ एफिकेसी वाइज भी देखा जाए तो हमारी जो लोकल मेडिसिन है। आपका रॉ मटेरियल यहाँ पे पाकिस्तान में मौजूद है? नहीं, पाकिस्तान के पास है नहीं रॉ मटेरियल, तो टोटली इम्पोर्ट होता है। बात पाकिस्तान के पास नहीं है, हम लेकर आके लोकल वाला भी कोई अगर मेडिसिन बनाता है तो वही रॉ मटेरियल है जो कि मल्टीनेशनल वाला बना रहा है। तो इसमें फ़र्क किस बात की है? फ़र्क सिर्फ और सिर्फ उसकी प्रमोशन की है। वो ज़्यादा प्रमोट करते हैं अपने मेडिसिन को, डॉक्टरों पे जो ना वो वर्किंग करते हैं, उनकी मेडिकल रेप्स वर्किंग करते हैं। अब लोकल वाले के पास ये फैसिलिटी नहीं है, ना ही उनके पास इतना जो है ना सरमाया है। यहाँ पे आपसे सवाल ये है, अगर आपका बच्चा स्कूल जा रहा है तो आपकी प्रेफरेंस क्या होगी? अगर आपके पास थोड़े बहुत पैसे हैं कि आप बड़े अच्छे स्कूल में डालें जिसका मयार अच्छा है, या जहाँ पर पहले लोग पढ़ चुके हैं, या आप लोकल किसी स्कूल में गली मोहल्ले के डालें? नहीं, बात वो नहीं होती। आपने म्यार की जो बात की है ना, म्यार हमारी मेडिसिन के माशाल्लाह अगर आप इसको कंपेयर करेंगे कि मैं मेडिसिन कौन सा इसको एडवाइस करूंगा तो मैं मेडिसिन कहूँगा कि मेडिसिन नहीं। मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ म्यार इसलिए है कि इतनी लोकल मेडिसिन जो यहाँ पे कंज्यूम हो रही है, एफिकेसी है तभी तो हो रही है। अगर एफिकेसी नहीं होगी तो किस तरह कंज्यूम होगी? एक पेशेंट है वो ठीक हो रहा है तभी तो दोबारा वो मेडिसिन ले रहा है। अगर वो ठीक ना हो रहा होता, म्यार ना हो उस मेडिसिन का, तो फिर इतनी मेडिसिन क्यों बिक रही है? हमारे पाकिस्तान में जो मरीजों को अद्वियात मिलती हैं वो कैसे मिलती हैं? डॉक्टर की कमीशन खत्म हो रही है, डॉक्टर के बच्चों की फीसें खत्म हो रही हैं, डॉक्टर की याशियाँ खत्म। रैप ने बहुत सारी ऐसी कंपनीज रजिस्टर्ड कर रखी हैं जो कि नाकस हैं। में जाते हैं ना, एक डिस्ट्रीब्यूटर के लिए जो एजुकेशन लेवल है ना वो इतना है कि वो समझ सके कि इस मेडिसिन को हमने सेल कैसे करनी है।
डॉक्टर अदील कुरैशी साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। एक ब्रांड हम लिख देते हैं और मैंने इससे पहले भी शो किया, और चूँकि 260% 61% इजाफा हो गया है अद्वियात की कीमतों में, और माजरत के साथ यहाँ पर दवासाज कंपनियाँ जो हैं, जो हमारी इंटरनेशनल कंपनीज यहाँ काम कर रही हैं, पहले 40 थी अब 24 हो गई, यानी कहीं पर तो प्रॉब्लम आ रही है ना। अब हम उसे शिफ्ट करें, उस पैराडाइम को हम लोकल पर लेकर आएँ, क्या कबाहत क्या है अगर हम सबसे पहले तो अनफॉर्चुनेटली देखें, हमारा अलमिया पाकिस्तान में ये है कि हम कोई भी कानून ले आते हैं और उसके ऊपर कोई वर्क नहीं किया होता। हमें पता कुछ नहीं पता, बिल्कुल कुछ नहीं पता कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। हमारे पाकिस्तान में जो मरीज़ों को अद्वियात मिलती हैं वो कैसे मिलती हैं, कौन सी अद्वियात मिलती हैं। देखें, अभी आप यहाँ पे बाहर चले जाएं, हम इंटरनेशनल ब्रांड्स जो प्रिस्क्राइब करते हैं वो ऐसे ब्रांड्स होते हैं जो कि हर जगह से तस्दीक शुदा होते हैं, जिनके ऊपर रिसर्चेज हुई हैं। वो ब्रांड्स मरीज़ों में 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार पेशेंट्स में इस्तेमाल हुए, उनके साइड इफ़ेक्ट्स देखे गए, उनका डाटा आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ऐसी गैर मेयारी दवाई मौजूद है जो कि आप कह रहे हैं कि ड्रैब ने जो रेगुलर अथॉरिटी है, रेगुलेटिंग अथॉरिटी है, ऐसी इजाज़त दी हुई है कि इतनी गैर मेयारी दवाई नहीं। आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही। मैं वही उसी तरफ आ रहा हूँ। देखें, हमें नहीं पता कि उन्होंने इजाज़त दी है या उनसे ये लोग कंट्रोल इजाज़त देने वाली अथॉरिटी है। मैं वही बात कर रहा हूँ, मेरी बात प्लीज़ कंप्लीट करने दें। हमें नहीं पता, या तो उन्होंने इजाज़त दी है या फिर ये लोग उनसे कंट्रोल नहीं हो रहे। कि अगर हम जेनेरिक नेम से या हम एक्टिव इंग्रेडिएंट से मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने का कहते हैं डॉक्टर्स को, तो आपको क्या फ़ायदा है, डॉक्टर्स को क्या नुकसान है? मिस, हमें जो फ़ायदा है तो वो तो ये है कि लोकल मेडिसिन जो है ना, अगर वो पहले आप बात कर रही थी कि इसकी एफिकेसी और उसकी एफिकेसी, ये तो बात ही एक अलग है ना। एफिकेसी में कोई फ़र्क नहीं, वो भी बिल्कुल जो है मेडिसिन बनती है उसको लेबॉर्ट्री में रखा जाता है, जितना टाइम वो रखते हैं। डॉक्टर्स को ये बात समझ क्यों नहीं आती हज़रत? मैं यही पूछना चाह रही हूँ कि एक डॉक्टर आपका दुश्मन क्यों बनेगा? डॉक्टर की कमीशन खत्म हो रही है, डॉक्टर के बच्चों की फीसें खत्म हो रही हैं, डॉक्टर की याशियाँ खत्म हो रही हैं। सारे डॉक्टर्स ऐसा ही कर रहे हैं। टोटल देखे ना, डॉक्टर तो बड़ा डॉक्टर के पास ही जाता है ना, आम MBBS के पास कोई भी नहीं जाता। जो बड़े हमारे प्रोफेसर लेवल के डॉक्टर हैं, यही हमें ऊपर से नीचे लेके जा रहे हैं। क्या ऑथेंटिसिटी है? क्योंकि वो लोग इल्ज़ाम आयद करते हैं कि आप लोग इस कारोबार में मुलव्वस होते हैं, लोकल मैन्युफैक्चर होता है, मयार का फ़र्क है, हम इसलिए नहीं कर रहे, और आपके पास तो लोग भी नहीं हायर किए। मयार का कोई फ़र्क नहीं है, ये तो बात आप फाड़ देना कि मयार का कोई फ़र्क है। अगर मैं मैन्युफैक्चर हूँ, अगर मुझे डॉक्टर कोई मेडिसिन लिख देता है, सबसे पहले मैं देखता हूँ अगर ये मेरी बनती है तो मैं वो खाता हूँ, फिर कैसे मयार का फ़र्क हो सकता है? यानी आप कह रहे हैं कि सॉल्ट का फ़र्क नहीं होगा? होगा ही नहीं फ़र्क, एक ही फार्मूले के तहत बनती है जो भी चीज़ बनती है। मैंने भी फार्मासिस्ट रखे हुए हैं। तो यही बात कर रहे हैं, लेबॉर्ट्री टेस्ट है, आप डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, उसका फ़र्क है, इंटरनेशनल एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है, हर चीज़ स्टैंडर्ड के मुताबिक होती है। अच्छा, क्योंकि आप आपसे इस पे पूछना चाहूँगी, ये सही कह रहे हैं, इसका मतलब तो मुझे ये लग रहा है कि डॉक्टर्स वर्सेस फार्मास्यूटिकल कंपनीज हो गया ना, या तो ये सीन है, या तो फिर डॉक्टर्स वर्सेस ड्रैप है। तो ड्रैप अगर ये कर रहा है तो क्या गैर मेयारी अद्वियात इन्होंने पॉइंट रेस किया है, तो ये तो मुझे लगता है वहीं से रेगुलेटरी अथॉरिटी वो है। ये डॉक्टर वर्सेस फार्मास्यूटिकल कंपनी कभी हो ही नहीं सकता, ना ड्रैप हो सकता। वो एक नहीं, जो डॉक्टर साहब ठीक कह रहे थे कि आपको मुराद मिलती हैं, डॉक्टर्स को टूर्स मिलते हैं, इसीलिए वो ब्रांड नाम लिखते हैं, इसीलिए वो सॉल्ट नेम नहीं लिखते। मैं आपको ये बताता हूँ, ड्रैप ने बहुत सारी ऐसी कंपनीज रजिस्टर्ड कर रखी हैं जो कि नाकस हैं, उनका मेयार अद्वियात का बहुत ही बुरा है, जिनकी वजह से जो मरीज़ है वो मर्ज में शफा पाने की बजाय बल्कि ज़्यादा मुब्तला हो जाता है। पाकिस्तान में इस वक्त जो मकामी लोकल दवासाज कंपनियां हैं, उनका मयार नाकिस है, उनको ड्रैब को 750 कंपनी पाकिस्तान में काम कर रही है। ड्रैब को ज़्यादातर तवज्जो अपनी देनी चाहिए कि जो मेयारी अद्वियात बेचने वाली या बनाने वाली जो कंपनीज हैं उनको रजिस्टर करें, उन पे चेक एंड बैलेंस रखें, ना कि इस तरह के जो मशागल हैं उनमें इन्वॉल्व हों। सबसे ज़्यादा देखें, हम डॉक्टर्स हैं, हमें तो कोई मसला नहीं, हम जेनरिक नेम भी कर देंगे और ब्रांड नेम भी प्रिस्क्राइब कर देंगे। डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर दिया एक सॉल्ट, तो आपके सर से तो वो जिम्मेदारी उतर गई ना। मैं बताता हूँ दूसरी स्टेज क्या होगी इसके बाद। लेट्स सपोज हाइपोथेटिकल फ्यूचर में जो आप इंग्लैंड, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की बात इंडिया की बात कर लें, लेट्स सपोज कि अगर आपने मैंने जेनेरिक नेम लिख दिया है, मैंने सॉल्ट नेम लिख दिया है, मैंने मल्टीविटामिन अगर सर्बिक्स जी है उसके अंदर 12 मल्टीविटामिन है, मैंने 12 लिख के पर्ची तो पूरी कर दी, ठीक है ना। मैंने फिर लिखी वो इतनी बड़ी प्रिस्क्रिप्शन जो जहाँ पे 6 लफ्ज़ लिखने थे वहाँ पे आपने 600 लफ्ज़ लिख दिए, लेट्स सपोज डॉक्टर्स ने लिख दिए।
फिर ड्रैब को क्या करना चाहिए, जो स्टोर्स हैं ना, अगर ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, अमेरिका, इंग्लैंड में चल जाएं स्टोर्स पे, वहाँ पे ऑथोराइज्ड सर्टिफाइड फार्मासिस्ट बैठा होता है जिसके पास प्रिस्क्रिप्शन आती है। तो यहाँ पे फार्मासिस्ट नहीं है? 80-90% मेडिकल स्टोर्स फार्मेसी पे फार्मासिस्ट नहीं है स्टैंडर्ड के मुताबिक। अच्छा, आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं रैप में, क्या है? मैं मैन्युफैक्चरर हैं। तो आप कोई ओन तो नहीं करते? कोई फार्मेसी तो ओन नहीं करते? मैं फार्मेसी भी ऑन करता हूँ। फार्मेसी क्या सर, आपका बैकग्राउंड क्या, एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है? मैंने बीए किया हुआ है। बीए किया, फार्मेसी नहीं पढ़ी हुई? फार्मेसी नहीं पढ़ी, मेरे भाई ने पढ़ी हुई है। अच्छा, तो अच्छा भाई कहाँ पे? भाई ने पढ़ी हुई, आपने नहीं पढ़ी हुई, लेकिन आप ऑन करते हैं फार्मेसी। मैं कर्ज कर रहा हूँ, आप एजुकेशन की बात 2-3 दफ़ा आपने दोहराई। यहाँ पे आप देखा जाए तो इंटरनेशनल लेवल पर हम अगर यूके में जाते हैं ना, एक डिस्ट्रीब्यूटर के लिए जो एजुकेशन लेवल है ना वो इतना है कि वो समझ सके कि इस मेडिसिन को हमने सेल कैसे करनी है, इसको टेम्परेचर में कैसे मेंटेन रखनी है। बाकी इसके लिए क्वालिफाइड पर्सन की ज़रूरत जो होती है वो हमने हायर किया हुआ है। सर, मेरा सवाल करने का मकसद सिर्फ इतना है कि ये ऐसे ही है जैसे मेरे शोबे में कोई मेडिकल साइंस से रिलेटेड बंदा आ जाए और ये डॉक्टर इल्जाम आयद कर रहे हैं कि आप लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, आप लोगों का मयार नहीं है, इसलिए मैं पूछना चाह रही हूँ। मैंने मास्टर किया हुआ है, ये किस तरह बात कर रहे हैं, पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन आपके पास एक चीज़ अवेलेबल है। हमने यहाँ पे फार्मासिस्ट बिठाए हुए होते हैं। फार्मासिस्ट की जो है ना बगैर हमारी लाइसेंस बनती नहीं है। ये एक शर्त है कि भाई आपने लाजमन फार्मासिस्ट की डिग्री हमें देनी है तो जाके आप। लेकिन सर, हमने ये देखा है, मैं आपको BCO लाहौर में फार्मेसीज दिखा सकती हूँ और ये डॉक्टर्स भी इल्जाम करते हैं उससे अपार्ट फ्रॉम दैट कि फार्मेसीज पे लैब कोट पहना हुआ है, दे आर नॉट फार्मासिस्ट। सिंपल ये देख ले, एक दवाई सिप्रोफ्लॉक्सासिन 55 की है और ये मल्टीनेशनल 475। ड्रैप को बने कितने साल हो गए और कौन सी मेडिसिन की प्राइस कम हुई है? लाइफ सेविंग मेडिसिन यहाँ कम नहीं हो रही मैडम। हमारी बदकिस्मती है कि हम अपनी लोकल चीज़ों को प्रमोट नहीं करते, उसको हम डिग्रेड करते हैं। कि मेडिकल स्टोर वाले जो परसेंटेज ले रहे हैं जो नाकस दवाइयाँ रखने पे, इस पे भी काम करने की ज़रूरत है। उन्होंने कोई फार्मेसी पढ़ी नहीं हुई है। तो पाकिस्तान में आप अक्सर जगह पर लाहौर, अंदरून लाहौर में मैं आपको ऐसी जगह दिखा सकती हूँ कि वहाँ पर जो है बनी हुई है, लेकिन वो उन्होंने बाहर लाइसेंस लगाए हुए किसी से लेकर 5-5, 7-7 और मैं ब्रीफ करता हूँ। अगर आपने एक स्टोर बनाना है ना तो आपको लाइसेंस चाहिए। तो भाई लाइसेंस मैंने किसी से खरीदा है, पैसा मेरे पास है, मैंने स्टोर बना के लाइसेंस लगा दिया। इन्होंने फार्मेसी किया, आपने इनको पैसे दिए, हायर किया, सैलरी देती है 50,000 मैं आपको कह रही हूँ कि मैंने फार्मासिस्ट हायर किया, फार्मासिस्ट घर में बैठा हुआ है, सैलरी जा रही है। नहीं, वो दुकान पे बैठता, जितनी भी फार्मेसी है अगर नहीं हो तो उस पे चलान है, ड्रग इंस्पेक्टर चलान करके आपको देगा। तो आप कह रहे हैं कि ये जो इल्जाम किया डॉक्टर्स ने गलत है? डॉक्टर जी सिंपल ये देख ले, एक दवाई सिप्रोफ्लॉक्सासिन 55 की है और ये मल्टीनेशनल 475। सर मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, 2 करोड़ पैक बिकता है। अब मैं यहाँ पर एक और भी बात ऐड कर दूं, अंदाजा करे कितने बिलियन रुपए। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। आपको पता है पाकिस्तान में आज से 7-8 साल पहले, 10 साल पहले या 15 साल पहले आप चले जाए, 40 कंपनियां मल्टीनेशनल काम कर रही थी, 24 क्यों हो गई? क्योंकि इल्जाम किया जा रहा है कि हमें उतना रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा। जाहिर है मेडिसिन बना रहे हैं, चीज़ें ला रहे हैं, बाहर से रॉ मटेरियल आ रहा है, सब कुछ है। अब ये जो आप कह रहे हैं, हो सकता है इसमें उनका जो लग रहा है जितनी लागत है उस हिसाब से उनका मयार है, सेट किया हुआ है, लोकल ने यहाँ पर काम करना है। आपको अगर आसान मिसाल दूँ, अगर आप बुरा ना माने, नहीं दूध है ना, दूध खरीदते हैं एक जगह से आप भी और मैं भी, आपने भी खीर बनानी और मैंने भी खीर। ये किस तरह हो सकता है कि आपकी खीर बहुत अच्छी, आपने भी फार्मासिस्ट रखा है, लेबोरेटरी, जो एक रूल्स हैं गवर्नमेंट के उसको फॉलो किया। आप कह रहे हैं फार्मेसीज में भी प्रॉब्लम नहीं है। आपने खीर बनाने के लिए ना, आपने खीर बनाने के लिए मॉडल लड़कियां रख ली हैं 10-15, ये वो कि इसको हल्का सा ऐसे करो, हल्का सा ऐसे, और मैंने आम लोकल आदमी रख ली हैं। तो फर्क आ गया है ना। यही फर्क है मल्टीनेशनल में और लोकल में। लोकल मैन्युफैक्चरर ने दवाई बनानी है, मार्केट में फेंक देनी। तो बहुत सारी और भी चीजें चल रही है ना। अगर एक ब्रांड की मेडिसिन है वो आप किसी लोकल स्टोर से खरीदते हैं तो आपको वो भी जाली मिलती है। इस तरह तो बहुत सारी चीजें बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छा पॉइंट रेज किया कि एक ब्रांड किया जिसको लेबल ब्रांड का किया जाता है, लेकिन वो इनसाइड उसके वो चीज़ नहीं होती जो जाली मेडिकल। तो इसको किसने पकड़ना है? इसको ड्रैब ने पकड़ना है। इसको PMC ने या किसी डॉक्टर ने जाके छापे नहीं मारने, मेडिकल स्टोर्स पे नहीं देखना। आप कह रहे हैं कि ड्रैब को जो है वो अपनी सफ में देखने की जरूरत है। दूसरी यहाँ पे डॉक्टर साजिद मौजूद है। हमने देखा है कि ऑस्ट्रेलिया में कानून पास हुआ है, वहाँ पर भी 85.5% लोग जो हैं वो लोग ब्रांड नेम लिखा करते थे, लेकिन फिर एक बाकायदा लेजिस्लेशन हुई और कहा गया जी सॉल्ट नेम या एक्टिव जो एलिमेंट है वो लिखें ताकि लोगों को आसानी हो।
भारत में ये हुआ है, दीगर ममालिक की मैं मिसाल दे सकती हूँ, पाकिस्तान में क्या कबाहत है? जब हम ऑलरेडी महंगाई से पिसे हुए हैं तो ये करने से आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा बोझ कम हो जाएगा? मैडम चले हम फ़र्ज़ कर लेते हैं, हम वक्ती तौर पे ये कर भी लेते हैं, क्या इससे महंगाई कम हो जाएगी? मेरा मतलब दवाइयाँ तो काफ़ी कंट्रोल हो जाएगी। मैडम ड्रैब को बने कितने साल हो गए हैं और पिछले मुझे आप 10 साल में बता दें कौन सी मेडिसिन की प्राइस कम हुई है? लाइफ सेविंग मेडिसिन यहाँ कम नहीं हो रही मैडम। तो इसलिए तो ये इनिशिएटिव लिया हुआ है कि अगर उनसे महंगाई वैसे कंट्रोल नहीं हो रही, हुकूमत से वैसे कंट्रोल नहीं हो रही, अगर एक शिकायत आ गई है तो ठीक है, इस पे एक लेटर जारी कर दिया है। मैडम मैं एक मेडिसिन लिखता हूँ पैरासीटामोल, मैं फ़र्ज़ कर लिखता हूँ सेफेक्सिम। अब एक अच्छी कंपनी जो आ रही है वो 600 की दे रही है और दूसरी कंपनी दे रही है 300 की, तो क्या मेडिकल स्टोर वाला वो आपको 300 में देगा? या अगर 300 वाली अगर वो दे देता है तो क्या उसकी एफिकेसी आपको पता है? नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? वही बात आ गई, आप यानी सवाल उठा रहे हैं कि जो मयार है उस पे आपको शुबा है। बिल्कुल बिल्कुल। इसका तो फिर लोकल कंपनीज दावा करती हैं, दवासाज कंपनीज, कि हमारा मयार अच्छा है, हम एक प्रॉपर चैनल के थ्रू आते हैं, हमारी लेबलिंग, हमारा तमाम तर हम अथॉरिटी के थ्रू गुजर रहे हैं। मैडम एनुअली चेकअप कहाँ है? या इनके एफिकेसी के जो रिजल्ट्स हैं, जो विद द पैसेज हैं, जो रिसर्च आनी चाहिए, एनुअली आनी चाहिए, ईयरली आनी चाहिए, 10 साल बाद आनी चाहिए, वो कहाँ है? ठीक है, उसने मेडिकल रैब रखने, अमेरिका का टिकट देना, हज उम्रे तो अच्छा मुझे सिर्फ ये बताया कि क्या ये तमाम तर डॉक्टर्स यही काम कर रहे हैं हज उम्रों के टिकट पे? मुझे तो अब ये डाउट होना शुरू हो गया कि मैं किसी भी डॉक्टर के पास जाऊंगी तो हम ये नहीं कहते कि सारे डॉक्टर ऐसे, और हम ये भी नहीं कहते कि सारे मल्टीनेशनल टैबलेट मेडिसिन जो है वो सही नहीं होती। ठीक है, ये बात है कि वो भी अपने सही तो मेडिसिन सही होती है, लेकिन आप कह रहे हैं कि जी मुआहदे होते हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं ना? इसमें कमिटमेंट होती है इनकी आपस में, जो ना जाहिर बात है एक मल्टीनेशनल कंपनी वर्किंग करती है, वो हर लेवल पे करती है, सिर्फ एक फील्ड नहीं है कि मेडिसिन का फील्ड है कि इसमें वर्किंग कर रही है वो। आप किसी भी फील्ड को हटा दीजिएगा, वहाँ पे देखेंगे तो मल्टीनेशनल जो है वो लोकल से ज़्यादा मतलब वो वर्किंग कर रही होती है। लेकिन हमारी बदकिस्मत ये है कि हम अपनी लोकल चीज़ों को प्रमोट नहीं करते, उसको हम डिग्रेड करते हैं। उनके लिए हमारे पास जो है ना जो फैसिलिटियाँ है, अवेलेबल फैसिलिटियाँ, उनको फैसिलिटेट नहीं करते। मल्टीनेशनल को बाहर से फंडिंग होती है, वो अपनी जो है ना टीम को भी फैसिलिटेट करते हैं, डॉक्टर्स को फैसिलिटेट करते हैं, जो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, बल्कि हमारे यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरर्स है उनके पास अवेलेबल नहीं है। क्या मयार है डॉक्टर साहब? अच्छा इसमें ना चेक करने कुछ का चीज़ें ऐड कर दूं इसमें। देखें अब कुछ प्रिस्क्रिप्शन में हमें एक मेडिसिन लिख रही है ब्रांड की, जिसकी प्राइस है 500 रुपये, 500 रुपया प्राइस। अब उसी अल्टरनेटिव का जो पाकिस्तानी ब्रांड है, अगर उसने भी 500 रुपये में लिखी हुई, यानी कि वो अगर मेडिकल स्टोर वाले पे तो वो 500 की वो वाली दूसरी दे सकता है, जिस पे उसको ज्यादा बचेंगे पैसे। जाहिर सी बात है वो परसेंटेज मेडिकल स्टोर इस पर ड्रॉप। अच्छा इसमें मैं एक और बात कर दूं कि मेडिकल स्टोर वाले जो परसेंटेज ले रहे हैं जो नाकस दवाइयां रखने पे, इस पे भी काम करने की जरूरत है। यानी आप कह रहे हैं कि यहाँ पर जो माफिया बैठा हुआ है इस पे छापा मारने की जरूरत है। छापा मारने की जरूरत है। ये सिर्फ और सिर्फ ये बड़ी कम्प्लेक्स बेसिकली ना सारी चीजें एक डॉक्टर के टैग के पीछे छुपाने की कोशिश की जाती है। ये सिर्फ डॉक्टर का टैग नहीं है, ये पूरी जो जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है वो दूसरे हैं। अच्छा मुझे डॉक्टर साहब ये बात बताइए, ये जो प्रॉब्लम आपको लग रहा है, चारों हजरात से मैंने बात की है, ये लोकल कंपनीज के साथ ही आपको इशू लग रहा है, इंटरनेशनल माफिया नहीं हो सकता? इंटरनेशनल दवाई तो वैसे ही बहुत महंगी है। अगर हम नॉर्मल चले, मैं मल्टीविटामिन की बात कर लेती हूँ, मैं मेडिसिन की भी बात नहीं करती हूँ, मैं एक लोकल मेड मल्टीविटामिन ले रही हूँ और उसमें वही इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि किसी जीएनसी या किसी बड़े ब्रांड के हैं, तो मैं वहाँ पर पैसे खर्च क्यों करूँ जो मुझे वहाँ से? अच्छा एक मेरी बात सुन ले इसमें। अब एक लोकल बंदा बनाता है इंग्रेडिएंट्स, वही मेडिकेशन वो बनाता है, वो कहता है मैंने भी यही मेडिसिन में यही चीज़ें डाली हुई हैं, आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, आप आंखें बंद करके खा लेंगे। ठीक है, हम जो मेडिकेशन, हमारा पर्पस क्या होता है प्रिस्क्रिप्शन का, कि आप जो लिख रहे हैं ना एटलीस्ट आपको उसका पता हो कि आप क्या दे रहे हैं पेशेंट को। ठीक है, आप नहीं वो उसको कहते हैं एफिकेसी बोलते हैं ड्रग्स की, वो लिटरेचर होता है उसका प्रॉपर, उसकी रिसर्च का ट्रायल जो से होते हैं वो उन्होंने पब्लिश किए होते हैं। आप नहीं, वो अब आप पे डिपेंड करता है। अगर पेशेंट की अफोर्डेबिलिटी के अकॉर्डिंग आप मोल्ड भी कर सकते हैं, अगर पेशेंट मेडिसिन नहीं भी ले सकता, पेशेंट आप वैसे भी मोल्ड कर सकते हैं अपनी डिसीजन को, आप थोड़ी सस्ती मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। लेकिन जहाँ फिर बात आ जाती है पेशेंट की सेफ्टी की, वहाँ आपको इस तरह की मेडिसिन लिखनी पड़ेगी। सॉल्ट लिखा तो सॉल्ट, अगर ये इसका डिक्लोफेनेक सोडियम लिखा है तो डिक्लोफेनेक की अगर मैंने फार्मेसी नहीं की, इतना तो मैं पढ़ा बीकॉम किया, डिक्लोफेनेक इतना तो बेच के एक्सपीरियंस हो ही गया ना आपको। फार्मासिस्ट मेरे साथ है, मेरा स्टोर, ये आपको किस तरह मैं क्लियर करूँ, स्टोर नहीं बन सकता। मैं वही पूछना चाह रही हूँ कि अगर आपने वो प्रोवाइड नहीं की चीज, कुछ और प्रोवाइड कर दिया, फिर कौन कसूरवार होगा? क्यों कर दिया प्रोवाइड? क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया, आपने कहा। आपसे पूछता हूँ, कभी भूलिए अपना नाम? नहीं, मैं अक्सर मुझे सवाल का जवाब दे। अभी आप लोगों ने कहा
कि रॉ मटेरियल एक जगह से आता है। मेरा सवाल वहीं पर है, आप लोगों को स्टैंड करने वाली लोकल पाकिस्तान में कंपनीज इंटरनेशनल की वजह से हुआ है स्टैंड। ये तो मानते हैं ना कि पाकिस्तान में कंपनी 750 काम कर रही है, लोकल कंपनीज काम कर रही हैं, स्टैंड कहीं ना कहीं से तो मिला है। अगर मटेरियल एक जैसा है तो फिर कहाँ पर हम लैक कर रहे हैं, कहाँ पर लोगों के जहन में है कि नहीं भाई लोकल चीज़ नहीं लेनी, ये ब्रांडेड चीज़ लेनी है। मैं जी हर बंदा साइकी पेशेंट है। अभी आपको ना अल्लाह ना करे कोई दवाई दे दी जाए ना कि ये एजोमैक्स ये वाली नीली डब्बी आप खाएंगी तो ठीक होगी। आप इतनी पढ़ी लिखी, आपकी वालदा कहेंगी ना नहीं यही बेटा लेके आओ, आप मजबूर हो जाएंगी। डॉक्टर ने आपका माइंड मेकअप कर दिया, किसके अगेंस्ट किया? जो उसने पैसे पीछे पकड़े हुए, उसके अगेंस्ट। मैं आपको चैलेंज से कहता हूँ कोई लोकल दवाई आप खाएं, आपको वही अफाका ना हो, हम जिम्मेदार। कोई बंदा डीफॉर्म है, उसका लाइसेंस ये लोग ले लेते हैं और उसके नाम के ऊपर 10-10, 15-15 आगे फार्मेसीज खोल देते हैं। ठीक है, मैं आपको भी एक चीज़ बताता चलूँ। अच्छा, मैं अभी आपको बताता चलूँ कि हम अभी एक छोटा सा एनालिसिस कर लेते हैं, इस पर थोड़ा सा ना एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। मैं एक प्रिस्क्रिप्शन आपको लिख के देता हूँ कोई इंटरनेशनल ब्रांड की, आप नीचे चले जाएं जो नीचे फार्मेसीज बनी है और वहाँ से मेडिसिन ले लें। आपको सवाल ही पैदा नहीं होता कि उस नाम की मेडिसिन मिल जाए, वो एक जो अच्छी मियारी दवा होगी। लेकिन डॉक्टर साहब, मेरा यहाँ पे कता कलामी की माफ़ी, मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस बताती हूँ। साइनस का एक इंजेक्शन है जो लगता है वो ब्रांडेड है, अब मुझे वो कहीं से नहीं मिल रहा पिछले 3 साल से। अब मुझे बताएं क्या करूँ, मैं एक ब्रांड के पीछे हूँ। अगर मुझे वो फॉर्मूला लिखा गया होता तो मैं कहीं लोकल लगवाती हूं। समटाइम्स कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं शॉर्ट हो जाती हैं और वो उस टाइम पे नहीं आती। जिस तरह आजकल क्लेक्सेन इंजेक्शन जो कोविड के पेशेंट में लगाते हैं, शॉर्ट हुआ, आप कहीं से भी चले जाए मार्केट में नहीं मिलेगा। आमतौर पे तो वो नॉर्मली आपको मिलता है, वो तो एक अलहदा क्वेश्चन है। अब वो जो दवाई आपको मिलेगी ना, आप वो मुझे गूगल से भी ढूंढ के दिखा दें, आप जहाँ से मर्जी जो मर्जी इंटरनेट साइट उठा लें, आपको कहीं से वो दवाई मिलेगी ही नहीं। दूसरी बात, मैं जो आपने डॉक्टर हसन से क्वेश्चन किया ना, मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता चलूँ। बिल्कुल, मैं क्विकली आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, जो मेडिसिन बनाती है ना इंटरनेशनल कंपनीज, वो एक कंट्रोल्ड टेम्परेचर, एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट और उसके अंदर जो जितने भी इंग्रेडिएंट्स या सॉल्ट्स डाले जाते हैं वो सारे के सारी उनकी क्वांटिटी की एक प्रॉपर पैमाइश होती है। ठीक है, यहाँ पे जो मेडिसिन बनती हैं उनमें ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे एक सवाल का जवाब दे, ग्रैप ने रेगुलर किया हुआ है, मयार बिल्कुल ठीक है, सेट है, कोई गैर मारी चीज़ नहीं चल रही। अच्छा, एक अब मुश्किल है, ये ड्रैप ने नोटिफिकेशन कर दिया, सब कुछ किया, मुझे कोई श्योर करवा सकता है कि ये इम्प्लीमेंट होगा? नहीं, ये तो इम्प्लीमेंट होगा तो हमें श्योरिटी होगी। नहीं होगा, पूछे क्यों नहीं होगा? अभी डॉक्टर को आप पाबंद कर सकती हैं या किसी कानून में उनको कोई गुंजाइश बनाई है कि यार डॉक्टर अगर वो कहते हैं हम ड्रैप के अंडर नहीं आते। हाँ जी, हम पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, हम उसमें आते नहीं है, बोर्ड में आते हैं पाकिस्तान मेडिकल। कौन करवाएगा? जो सिस्टम चल रहा है सॉल्ट वाला कि आप नाम लिखें, इंग्रेडिएंट लिखें और फिर तो क्या आपको क्या फायदा है? सॉल्ट लिखना चाहिए, हर एक को फायदा होगा। हर एक को फायदा होगा। सर, आपका कारोबार क्या है? मेडिसिन का ही है। मेडिसिन का है। आप मैन्युफैक्चरर है? नहीं, मैं डिस्ट्रीब्यूटर है, रिटेलर हूँ। रिटेलर है। आम आदमी को समझाएं सर आम अल्फाज में कि जो ड्रैप ने नोटिफिकेशन जारी किया है, इसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, आगे चल के क्या फ़ायदा होगा? लेकिन अगर वो सॉल्ट लिखते हैं ना तो हर आदमी को फ़ायदा होगा, वो सस्ता मिलेगा और बेहतर होगा। मल्टीनेशनल कंपनी के खर्चे ज़्यादा है, उनके मेडिकल रैप है, वो सारा कुछ उन्होंने किया होगा ना, वो महंगी मेडिसिन पड़ेगी, ये सस्ती पड़ती है, हर एक को फ़ायदा होगा। गैर मेरी का इशू आप ले ही ना, क्यों है गैर? आप कह रहे हैं ही नहीं, है ही नहीं गैर मेरी, कैसे हो, कैसे सर? डॉक्टर्स कह रहे हैं ना, तो डॉक्टर को कहने दें आप, डॉक्टर की कमीशन खत्म हो रही है। ठीक है, गैर मेरी है ही नहीं है। मैं मेरे नॉलेज में मैंने गैर मेरी दवाई नहीं देखी कोई भी। अच्छा, ये गैर आप देखें ना, एक चीज़ बन के मार्केट में आ गई है, 100 दुकानों में बिक रही है, वो गैर मेरी कैसे है जी? सैम्पलिंग होती है, ड्रग इंस्पेक्टर आते हैं, लेते हैं, सैंपल्स पास होते हैं। अच्छा, अगर ये लॉ इम्प्लीमेंट हो जाता है या ये जो लेटर भेजा गया है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है फ्यूचर में, क्या फ़ायदा होगा? इसका फ़ायदा लोकल मैन्युफैक्चर को तो होगा और उसके साथ साथ आवाम को भी बेशुमारी होगी। 2017 में सर्वे हुआ, सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में जो सब स्टैंडर्ड और स्पोरियस मेडिसिन का जो रेशो रहा वो 0.5% रहा है, 0.5%। अमेरिका में 3% है, ऑन रिकॉर्ड है ये सारी बातें। आप ये बताएं कि हम क्या इतने तरक्की याफ्ता हो गए
कि अमेरिका से भी हमारे पास जो यहाँ पे अवेलेबिलिटी है वो बेहतर है मेडिसिन की, जो कि हमारे पास है। लेकिन अब कहने के बाद अगर इसको इशू बनाया जाए और उसको उछाला जाए और उसको मतलब उसके अगेंस्ट एक इस तरह कंपेयरिंग की जाए तो ज्यादती वाली बात है ना। डीटीएल जाएगी, डीटीएल लेबोरेटरी बताती है ना सब कुछ भी टेस्ट करवा कौन बताता है? लेबोरेटरी। मेडिसिन लेबोरेटरी में जाके बताती है इसकी कितनी एफिकेसी है, चाहे वो मल्टीनेशनल हो चाहे वो लोकल कंपनी हो। वो डीटीएल एक ददार है, जब ड्रग इंस्पेक्टर दवा पकड़ता है ना वो भेजता है डीटीएल में, यार इसकी रिपोर्ट बनाओ, इसमें कितनी दवाई डाली हुई है कि नहीं डाली। अगर वो कंपनी लोकल नहीं डालेगी तो कंपनी सील हो जाएगी। अगर 750 कंपनियां चल रही हैं तो ये क्या हल्की दवाइयां बना कर चल रही हैं? करोड़ों लोग उससे ठीक हो रहे हैं, हल्की दवाइयों से ठीक हो रहे हैं। हल्की दवाइयों से किस तरह वो ठीक हो सकता है? भी ऐसे ही निकलते हैं। ना तो जेली की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, वो भी आप लोगों में ही काम कर रहे हैं लोग। लोकल कंपनीज एंड मल्टीनेशनल कंपनी जेली की फेक दवाइयों की आप बात नहीं लोगों कर रही। अब मैं किस तरह बताऊं कि लोकल ये कंपनी 750 कंपनियां चल रही हैं, लोग ठीक हो रहे हैं, करोड़ों इंसान खा रहे हैं दवाएं, ठीक होते हैं ना, तो इसलिए दवाइयां चल रही हैं। मल्टीनेशनल तो बहुत सारे शॉर्टेज ऑफ टाइम हल सिर्फ ये है कि जेनेरिक नेम लिखे। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अब्ला प्रोग्राम मेरे साथ करें, हम प्रोफेसरों पे पहुंचे जो 2-2 अरब 2-2 करोड़ रुपया लेते हैं, वहाँ से काम आप सबूत देंगे तो हम कर लेंगे। मैं सबूत भी दूंगा और बंदे भी सामने ले आऊंगा। ठीक है, वो बड़ी बात है कि बड़ा इंकशाफ हो जाएगा। एक प्रोफेसर के अंडर ना 3000 डॉक्टर है, जब प्रोफेसर दवाई लिखता है ना तो 3000 ने खुद ही फॉलो करना है। बॉस जो कहेगा ना सबने वही करना है, वो फॉलो करेगा उसको, सब वही करेगा। और यहाँ वो बॉस नहीं है, यहाँ बॉस तो बेचारे के पास यहाँ बॉस नहीं है। ये देखे ना 475 की दवाई आप लेना पसंद करेंगे या 55? इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारे मसीहा हमारी जान नहीं बचा रहे बल्कि मुश्किल में डाल रहे हैं। हाँ जी, ये शुरू से हो रहा है। कोई एक डॉक्टर मुझे बता दे जो डिग्री लेके आए और 5 साल में करोड़पति नहीं बन जाता। एक मिसाल दे, मैं आपको 70 देता हूँ, मेरे सामने बन गए सारे डॉक्टर किस तरह बन जाते यार। सैलरी तो इनकी फिक्स है, कहते हैं गवर्नमेंट में मैं तनख्वाह ले रहा हूँ 1 लाख रुपया तनख्वाह है और वो 22 करोड़ की कोठी खरीदता है, कहाँ से खरीदता? डॉक्टर साहब रिकमेंडेशन आपने हुकूमत को देनी है या ड्रैब को देनी है, क्या देंगे? अच्छा, वो ड्रैब को मेरी तरफ से तो यही, उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही है कि आप मेक श्योर करें कि जितनी भी फार्मेसीज हैं वहाँ पे एजुकेटेड लोग बैठें, जो वो फार्मासिस्ट बैठे, हाँ फार्मासिस्ट फिजिकली वो प्रेजेंट हो, ताकि वो मेक श्योर कर सके कि जो मेडिसिन हम दे रहे हैं एज पर डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन जो भी उन्होंने प्रिस्क्राइब की है उसके अकॉर्डिंगली दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, और उस पर अकॉर्डिंगली साथ ही वो डिसाइड कर सकता है पेशेंट की अफोर्डेबिलिटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, आप डॉक्टर इमरान क्या कहेंगे? सबसे पहला पॉइंट ये है कि जितनी भी फार्मेसीज पाकिस्तान में उनको रेगुलेट किया जाए। जो फार्मासिस्ट लाइसेंस बेच रहे हैं और जो सर्विसेज में काम कर रहे हैं और उनका लाइसेंस मुल्तान में यूज़ हो रहा है, उनका लाइसेंस कैंसिल किया जाए, क्योंकि ये गैर कानूनी है। क्या ऐसे हो रहा है ना, 90% ऐसे हो रहा है। अच्छा। आप फार्मेसीज पे फार्मासिस्ट जिसका लाइसेंस है उसकी मौजूदगी को यकीनी बनाएं, और जिसमें फार्मासिस्ट नहीं है उनके लाइसेंस स्टोर्स को बंद कर दिया। डॉक्टर्स के ऊपर भी बड़ा इल्जाम है, वो आप करें चाहे डॉक्टर आप लोगों को गाड़ियां या टूर, तो मैडम जो फार्मेसीज आप लोगों के नाम पर है, जो डॉक्टर्स इन चीजों में इन्वॉल्व हैं, गाड़ियां ले रहे हैं, फार्मेसिस्ट जिनके उनके खिलाफ एक्शन हो, उनका लाइसेंस हम एज अ यंग डॉक्टर्स कहते हैं उनका भी लाइसेंस कैंसिल किया। आप हॉस्पिटल के अंदर जो है फार्मेसिस्ट की अवेलेबिलिटी को इंश्योर करना चाहिए, पर वार्ड 1 या 2 फार्मासिस्ट होना चाहिए, तो ओवर द टाइम मेडिसिन की डोज और मेडिसिन की बाकी चीज़ों को देख रहा हो, जो डॉक्टर के साथ बैठ के उन चीज़ों को डिस्कस कर रहा हो, उनके साइड इफ़ेक्ट्स या उनकी जो ड्रग इंट्रैक्शन उनको देख रहा हो। और जितने लोग ये गैर चीज़ अपना लाइसेंस जो है फार्मेसीज को दे रहे हैं या बी कैटेगरी वाले हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, गुफ्तगू करने का सिर्फ मकसद ये था कि हमारे यहाँ पर महंगाई का बहुत तूफ़ान है, और उस महंगाई के तूफ़ान में अद्वियात, आम दवाई, जो कि अब से कुछ देर पहले अगर हम चले जाएं 2 साल पहले, 1.5 साल पहले, तो एक दवाई जो मुझे 80 रुपये में दस्तयाब थी वो अगर 200 रुपये की हो गई है, तो इसका मतलब है कि आम जो शख्स है उसकी जेब पर वो भारी पड़ रहा है। इसको मद्देनज़र रखते हुए ये लेटर जारी किया गया। अब इस लेटर के बहुत सारे पहलू हो सकते हैं। डॉक्टर्स हजरात का जो मौक़िफ़ है वो आपने जाना, फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ का जो मौक़िफ़ है वो भी आपके सामने है। पाकिस्तान में नाज़रीन 750 मकामी दवासाज कंपनियां काम कर रही हैं, और ये इसमें कहने में बिल्कुल कबाहत नहीं है कि ये बिजनेस शुरू करने के लिए इंटरनेशनल कंपनीज को क्रेडिट जाता है, क्योंकि इंटरनेशनल कंपनीज दवासाज आई और पाकिस्तान में ये चेन स्टार्ट हुई। लेकिन यहाँ पर मयार की बात कर लेते हैं।
क्या जो हम अद्वियात खा रहे हैं या जो ले रहे हैं अद्वियात, क्या उनका मयार वही है जो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होता है, उसी के मुताबिक है? क्या जो लोकल दवाई हम यूज़ कर रहे हैं क्या उससे हमें वैसे ही फ़ायदा मिल रही है, वैसे ही मयार है, वैसे ही सब कुछ है जैसा कि हम किसी हाई ब्रांड में जाते हैं वहाँ से मिलता है? और अगर वैसा ही सब कुछ है तो फिर इस बात पर भी गौर करने की ज़रूरत है कि अवाम और हुकूमत और जो दीगर इदारे हैं, जो रिलेटिव इदारे हैं, वो इस पर काम करें, फोकस करें और लोकल बिजनेस को इन्हांस किया जाए। अगर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चेक एंड बैलेंस किया जाए, फार्मेसीज़ को देखा जाए, वहाँ पर जो माफिया बैठा है उसको लगाम दी जाए। और ये भी कहूँगी कि ये जो इल्ज़ाम ज़ाहिर ग्रैब डायरेक्टर की जानिब से लगाया गया है कि गठजोड़ है डॉक्टर्स का, फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ का, तो इसे भी देखना जो है वो बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि एक आम आदमी बड़ी मेहनत से पैसे कमाकर जब डॉक्टर के पास जाता है, 1500 रुपये फ़ीस देने के बाद जब उसे 2000 रुपये की दवाई पड़ जाती है तो उसके लिए यकीनन महीना गुजारना बहुत मुश्किल हो जाता है। फरवा वहीद को ज़बान खल्क से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।